बारिश, बर्फबारी और अब ठंड पड़ेगी भारी। दिल्ली एनसीआर में सोमवार की सुबह का स्वागत बारिश की बूंदों ने किया। परिणाम यह हुआ कि ठंड दिल्ली में बढ़ गई। मौसम विभाग का भी मानना है कि नव वर्ष आते आते मैदान में बारिश के बाद कड़ाके की सर्दी पड़ने जा रही है, तो अब समय है मौसम के मिजाज को भांपकर अपने आप को तैयार करने का, मौसम का आनंद लेने का, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। दिल्ली में बारिश ने दी ठंड की दस्तक। आने वाली है कपकपाने वाली मुसीबत। सोमवार की शुरुआत दिल्ली और आसपास के इलाकों में सूरज के दर्शन के साथ नहीं, बारिश की फुहारों के साथ हुई। बूंदाबांदी के साथ मौसम में बदलाव का भी एहसास होने लगा। कई दिन से खिली हुई धूप के बाद सोमवार को मौसम ऐसा बदला कि दिन भर धूप नहीं खिली। इससे ठंड बढ़ गई और कुछ इलाकों में विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को परेशानी भी हुई। ये तस्वीरें अक्षरधाम की हैं, जहां बदले मौसम का असर साफ देखा जा सकता है। राजधानी दिल्ली में सीजन की पहली बारिश ने मौसम को हल्का कर दिया है, ठंडा कर दिया है और ठंड ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह से तस्वीरों में इस वक्त आपको साफ तौर पर स्थिति दिखाई देगी कि इस बारिश की वजह से ज़्यादा असर नहीं पड़ा और अमूमन एक तरह से विजिबिलिटी थोड़ी कम हुई। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि जो वाहन हैं उनको अपने हेडलाइट जला करके आगे चलना पड़ रहा है। और ख़ास तौर पर अगर बात करें तो आपको दूर दूर तक सिर्फ बादल दिखाई देगा आसमान में, और यहाँ पर जैसे ही सूरज निकलता है बादल उसे ढक देते हैं और इन्हीं बादलों की वजह से जो बारिश का इम्पैक्ट रहा वो उतना नहीं रहा। अब आपको लेकर चलते हैं इंडिया गेट के पास, जहां सोमवार की सुबह कर्तव्य पथ पर आज तक ने मौसम के बदलाव को परखने की कोशिश की। तो ये साल का संभवतः वो समय है जिसका बहुत सारे लोगों को इंतजार रहता है और कई लोग चाहते हैं उत्तर भारत में कि नहीं ऐसा समय ना आए। ठंड बढ़ गई है आज से और जो न्यूनतम तापमान है वो और नीचे गिरेगा और उसकी वजह है मौसम में ये बदलाव। आज जो आप बादल देख रहे हैं दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में, उसके साथ साथ हल्की बरसात यानी रिमझिम फुहारों के साथ मौसम सुहावना नहीं और ठंडा हो गया है। यानी जैसा कि मौसम विभाग ने कहा था कि क्रिसमस के बाद से यानी 25 दिसंबर के बाद से जो तराई के इलाके हैं, चाहे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये इलाके हों, वहाँ ठंड बढ़ जाएगी, आपको दस्तानों की ज़रूरत पड़ेगी और आज सुबह से वो ठंड महसूस हो रही है। हालांकि विजिबिलिटी पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, कोहरे का समय संभवतः अभी आगे आना बाकी है। लेकिन हाँ, चूंकि सुबह से कई इलाकों में छिटपुट बरसात हो रही है और धीमी बरसात के बाद ये जो ट्रांजिशन फेज होता है उसके बाद अचानक से आप देखेंगे कि ठंड बढ़ जाती है। यानी पहाड़ी इलाकों पर आप बर्फबारी देखेंगे तो मैदानी इलाकों पर तापमान नीचे गिरेगा और आने वाले सप्ताह में फिर कोहरे का कोहराम दिखाई देगा। वैसे मौसम विभाग का भी मानना है कि इस हफ्ते पारा 3 से 4 डिग्री और गिर सकता है। आने वाले दिनों में एनसीआर में बारिश होने की आशंका बनी रहेगी, जिससे ठंड और भी बढ़ सकती है। हिमालयन रीजन में लगातार हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की वजह भी मौसम विभाग ने बताई है और इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि बूंदाबूंदी का रीजन आप एक जहां क्लाउड पैच देख रहे हैं, ये एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और जिसका प्रभाव पूरे हिमालयस पे है, प्लेन्स पे भी है, जिसके कारण प्लेन्स पे बूंदाबूंदी हो रही है। हिमालय में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल हो रही है। इसके बाद क्या है कि जो पूरा सेंट्रल इंडिया, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उस समय थंडरस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म एक्टिविटी होने का हमारा अनुमान है, वो एक काफ़ी एक्टिव सिस्टम रहेगा। लेकिन अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों की 2-3 दिनों की बात यह है कि आज के बाद ये सिस्टम जैसे आगे निकलेगा, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड रहेंगी, स्पेसिफिकली नॉर्थर्न पार्ट ऑफ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा, इसमें टेम्परेचर्स की डिपिंग आएगी और जहां पे पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आने वाले 2-3 दिनों में कहीं ना कहीं आइसोलेटेड डेंस फॉग हो सकते हैं। बूंदाबांदी के बावजूद दिल्ली एनसीआर की आबोहवा में कोई ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिला। दिल्ली का AQI सोमवार को दिन भर 380 से 430 के बीच जूझता रहा, जबकि गुड़गांव का 240 से 300, फरीदाबाद का 170 से 220, नोएडा का 230 से 290 और गाजियाबाद का 240 से 300 के बीच रहा। यानी बारिश के बावजूद सांसों को कोई राहत नहीं मिली। वैसे मौसम का संदेश साफ है, नए साल का स्वागत कपकपाती सर्दी के साथ होगा और सर्दी के सितम के बीच रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए मुसीबतें झेलने का वक्त आने वाला है।
दिल्ली से आशुतोष मिश्रा, रामकिंकर सिंह और मनीषा लड्डा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली और एनसीआर के मौसम का हाल तो आपने देख लिया। अब हम आपको लिए चलते हैं पहाड़ों पर। पहाड़ चाहे कश्मीर के हों, उत्तराखंड के हों या फिर हिमाचल प्रदेश के, जबरदस्त बर्फबारी के कारण सफेद चादर में लिपट गए हैं। क्रिसमस न्यू ईयर से पहले हो रही बर्फबारी से पर्यटकों के साथ साथ व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं। बर्फ आई है, खुशियां लाई है, सब खुश हैं, सैलानी खुश हैं, कारोबारी खुश हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से पूरी तरह ढक गए हैं। बर्फबारी से बढ़ गई है शिमला की शान। सफेद चादर से ढकी उत्तरकाशी, हाईवे पर लोग परेशान। बर्फबारी में चहक रहे हैं चमोली के पहाड़। शिमला की मॉल रोड पर दिसंबर में ऐसी रौनक सालों बाद देखने को मिली है। कितने ही साल बीत गए जब व्हाइट क्रिसमस मनाने शिमला पहुंचे लोगों को मायूस होना पड़ता था, लेकिन ये सोमवार की तस्वीरें सबको शिमला बुला रही हैं। सड़क किनारे खड़ी इस कार के आसपास पड़ी बर्फ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिमला में कितनी बर्फबारी हो रही है। मॉल रोड सैलानियों से पूरी तरह गुलजार है। पहाड़ों की रानी शिमला अपने जिस मौसम के लिए मशहूर है, वो मौसम आज बनते दिख रहा है। दरअसल सीजन का दूसरा हिमपात आज हो रहा है और ऐसे में तस्वीरें सीधा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से तस्वीरें आप देखें। इस समय लोग जो हैं वो झूम रहे हैं और किस तरह से ताज़ा बर्फबारी का आनंद जो है वो यहाँ पर लोग ले रहे हैं। दूसरी बर्फबारी हो रही है और करीब आज सुबह 11 बजे से ये बर्फबारी का दौर जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया है और जैसे आप देख सकते हैं लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए शिमला समेत हिमाचल प्रदेश की बाकी जगहों पर सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। ठंडा है, स्नो फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ मैं तो। इवन मुझे नहीं पता था स्नो पड़ेगी हमें, ये तो नेक्स्ट वीक, बट हम आज जा रहे थे तो मे भी हम लकी हैं तो हमें देखने को मिल गया। शिमला में बहुत बढ़िया वेदर, पूरा ओके रिपोर्ट वेदर हुआ है इस टाइम, बहुत आनंद आ रहा है। आज हमारी वापसी थी और स्नो देख के हम 2 दिन का प्लान और बना लिया यहाँ रुकने का। पूरा एंजॉय करेंगे बर्फ को, पूरा मैं कहना पूरी यस करा देंगे पंजाबी, पूरी ओके रिपोर्ट। बल्ले बल्ले, बहुत 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 बढ़िया वेदर है। उम्मीद नहीं थी कि स्नो पड़ेगी, पर जो उम्मीद स्नो पड़ गई, बड़ा ही मजा आ रहा है। सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, है ना। ऐसा एंजॉय करना चाहिए, काम कार तो कर चलते रहते हैं, है ना। एंजॉय भी जरूरी है साथ के साथ, है ना। सोमवार की बर्फबारी से पारा भी अचानक गिर गया है। मौसम विभाग ने क्रिसमस से पहले और बर्फबारी होने का अलर्ट जारी किया है। अब आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड। ये तस्वीरें चमोली नीति घाटी की हैं, जहां आपको चारों तरफ जमा हुआ पानी और पाला नजर आएगा। जहां भी नजर घुमाओ वहां केवल पाला ही पाला दिखाई दे रहा है। नीति घाटी में बने भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर टिम्बर सैंड में महादेव भी अब बर्फ का आकार ले चुके हैं। यहाँ भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर टपकने वाला पानी भी बर्फ का रूप ले चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भोले बाबा बर्फानी बाबा बन चुके हैं। छोटा अमरनाथ और बाबा बर्फानी के नाम से जाने जाने वाले टिम्बर सैंड महादेव में भी ठंड और बर्फ ने सब कुछ जमा दिया है। नीति घाटी का ये प्रसिद्ध महादेव का मंदिर है। यहाँ पे 6 महीने भोलेनाथ जो है बर्फानी के रूप में विराजमान होते हैं, 6 महीने शिवलिंग के रूप में दर्शन देते हैं। इस समय यहाँ पे बर्फानी का अवतार, क्योंकि पहाड़ों में बर्फबारी हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप पहुँचे तो यहाँ पे आपको बाबा बर्फानी का रूप देखने को मिलेगा। बर्फ की पहाड़ जो है पानी की बूंद बूंद जमकर यहाँ पे खड़े दिखाई दे रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहाड़ों में इस समय भले ही बर्फबारी ना हो, लेकिन ठंड अपने पूरे प्रचंड पर है। चमोली में बर्फबारी लगातार होने की वजह से एक तरफ जहां बद्रीनाथ धाम के आसपास बर्फ की सफेद चादर देखने को मिल रही है, वहीं औली में रौनक अचानक बढ़ गई है। क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने वाले औली पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं और कारोबारियों को भी इस टूरिस्ट सीजन में अच्छा कारोबार होने की उम्मीद जग गई है। उधर उत्तरकाशी में बर्फ ने राहत कम दी है और आफत ज्यादा। बच्चों के लिए तो बर्फ मस्ती भरा माहौल लेकर आई है, लेकिन अब हाईवे पर वाहनों का आना जाना मुश्किल हो गया है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ने लगा है। लगातार बर्फ गिरने से गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे फिसलन भरा हो गया है। ये देखिए, इस समय है हम सुकी टॉप के आसपास। ये देखिए, शीतकालीन यात्रा 4 धाम चल रही है और उत्तराखंड सरकार के पर्यटन सचिव अपर सचिव महोदय भी आगे
उधर की तरफ चल रहे हैं हमारे साथ। और ये बहुत ही सुंदर ये नज़ारा इस समय पूरे सिक्किम में। ये देखिए तमाम यात्री टूरिस्ट हमारे साथ पीछे चलते हुए, आगे भी उधर हैं बहुत सारी गाड़ियाँ। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं कितना सुंदर ये नज़ारा। बर्फबारी से इस इलाके में ठंड का सितम भी बढ़ गया है। गंगोत्री में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री तक पहुंच गया है। उधर चक्राता के लोखंडी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की दूसरी बर्फबारी ने सैलानियों की मौज मस्ती बढ़ा दी है। इन तस्वीरों पर नजर दौड़ाइए। सड़क से लेकर पहाड़ तक और मकान से लेकर दुकान तक, जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। मौका मिला तो सैलानी इस जबरदस्त बर्फबारी में नाचने को मजबूर हो गए। सीजन की दूसरी बर्फबारी लोखंडी चक्राता में शुरू हो चुकी है और जो कि काफी अच्छी बर्फबारी हो रही है और जो है कई जगह जगह से दूर दराज से जो है पर्यटक भी आ चुके हैं लोखंडी में लाइव बर्फबारी देखने। और जो है क्रिसमस और न्यू ईयर को लेके जो हमारी आशंकाएं रही है, मतलब कि यार बर्फबारी नहीं होगी तो जो है टूरिस्ट भी नहीं आएगा, लेकिन जो बर्फबारी हो रही है इससे लोग जो है उत्साहित हो रहे हैं कि मतलब हम लोग कब आए लोखंडी, कब आए चक्राता घूमने। बर्फबारी जो हो रही है तो क्रिसमस और न्यू ईयर भी काफी अच्छा होने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक क्रिसमस तक उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। देखिए उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं। आज 23 तारीख आपकी दिसंबर की हो गई है और 23 और 24 में 2 दिन ये जो है जो पश्चिम विक्षोभ है उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से आप देखेंगे जो हल्की या बहुत हल्की बारिश और बर्फबारी है। अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में बात करें, हिली रीजन की बात करें तो वहाँ पे कुछ जगहों तक में जो इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। बल्कि जो इनर डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है तो उनमें तो अनेक जगहों तक में हिल्स में जो है आप देखेंगे कि बर्फबारी मिलेगी। मैदानी क्षेत्रों में जहाँ तक बात है तो यहाँ छुटपुटी एक्टिविटी रहेगी, आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी रहेगी, लाइट रेन की जो है वो या वेरी लाइट रेन की है। तो इस तरह की स्थिति है और 2 दिन ये रहने वाला, आज 23 को भी और कल 24 में भी इसी तरह है। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि जो एरियाज हमारे 2200 मीटर या 2500 के आसपास के हैं तो उसमें भी देखेंगे कि जो हल्की बर्फबारी जो वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फ की सफेद चादर दिन पर दिन गहराती जा रही है। जाहिर है नए साल के जश्न के लिए पहाड़ों का रुख करने वाले सैलानियों के लिए ये बर्फ किसी तोहफे से कम नहीं है। शिमला से विकास शर्मा, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, चक्राता से टीना साहू और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ आज तक ब्यूरो। एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बड़ा निर्णय दिल्ली में लिया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने दिल्ली के सभी सरकारी निजी स्कूलों को बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को लेकर आदेश जारी किया है। स्कूलों को कहा गया है कि जब स्कूल में एडमिशन लेने आए तो दस्तावेज की जांच के समय नियमों का सख्ती से पालन हो। सरकार ने साफ कर दिया कि दस्तावेज की जांच में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाए। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों से कहा है कि अगर उन्हें जरा भी संदेह हो तो नजदीक के पुलिस स्टेशन में तुरंत जाकर इसकी जानकारी आप दीजिए। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।